दोस्तों, सभी सनातन भाइयों का एस बी यूट्यूब स्टूडियो में आभार। सबको नमस्कार, स्वागत करे स्वीकार आपको अपने सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं सबसे पहले तो अपने सीजेआई जो भी है हमारे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने सबकी इज्जत रख ली स्टे दे के, क्योंकि ये 1990 वाला मंडल कमीशन वाला काम नहीं होने दिया। और उसके बाद में मैं हमारे सनातन के स्तंभ, वकीलों के वकील, जो आज के युग में हनुमान कह सकता हूँ उनको, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो अपने जैन साहब हैं, विष्णु जैन, उसको बहुत बहुत आशीर्वाद धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे पता नहीं उसके अंदर कितनी एनर्जी है उस लड़के में। उसने श्री राम मंदिर का जो सालों से 500 साल से जो पेंडिंग पड़ा था, उसका मुकदमा लड़ा और कामयाब हुआ। वो हर जगह सनातन की जो भी कहीं पे भी ऐसी बात होती है, वो वहीं पर आ जाता है। ये अपना वाराणसी में विश्वेश्वर मंदिर का, वहाँ पर भी वो लगा हुआ है। ये अपना ये यूपी में पीछे हुआ था पंगा, वहाँ पर भी विष्णु जैन, मतलब विष्णु जैन तो हनुमान जी हो गए हमारे देश में। उस लड़के को भी मतलब को भगवान उनको बहुत लंबी आयु दे और उनको बिल्कुल निरोगा रखे। और मैं आज बात करना चाहूँगा कि हमारे सीजेआई जो हमारे चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि ये जरूरी था। आज 75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। हम मतलब उस टाइम में जो लोग फॉरवर्ड थे, मतलब ठीक है पॉलिटिशियन के हाथ में सब कुछ है, वो कुछ भी करो, चाहे किसी की लड़ाई ना हो जब भी उसने लड़ाई दिखा दो, चाहे वो किसी समाज को जबरदस्ती उसने करी कमजोर दिखा दो, उनका हक है क्योंकि उन्हें वोट लेनी है। और वैसे तो कहते हैं भाई जात पात खत्म करो। वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी 1980 में जो जब वो अपना नारा बदला था, अगर ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, आज उनका पोता भी ऐसे ही घूम रहा है कि जाति 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 कर रहा है। ये जो इस सनातन में जाति है क्या? ये और कितने धर्म है या दुनिया है, उसमें कोई जाति नहीं है, सब फॉरवर्ड है पूरी दुनिया। गलत है ये हिंदू धर्म में जो हमारा सनातन धर्म है, इसमें बहुत ही गलत है। और मैं तो ये कहता हूँ जो भी गलत काम करेगा उसके लिए हमारे यहाँ कानून है, कोई भी हो भाई, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, तो उसमें गलत का सजा तो वैसे है पर नहीं। लेकिन ये जो आर्टिकल 14 का उल्लंघन, मतलब हमारे समाज की जो भी ये बताया है, उसका कोई राइट नहीं है, वो इंसान नहीं। अरे मैं अभी न्यूज़ देख रहा था आज कि उसमें आंकड़ा दिखा रखा था, जो इसको बताते हैं ना कि सामान्य जो वर्ग है वो तो बहुत फॉरवर्ड है, बहुत पैसे वाला है। उसमें ये दिखा रखा था, बैंका की रिपोर्ट बता रही थी, वो एक एंकर हमारी बहुत अच्छी है बेचारी, हमारे चैनल भी कुछ अच्छे हैं जिन पर अच्छे प्रोग्राम आते हैं, मैं वो चैनल का नाम नहीं लेता, लेकिन वो एंकर का नाम ले सकूँ मैं, अंजना जी, उन्होंने दिखाया टीवी पे
कि जो सामान्य वर्ग के जो आदमी हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा लोन लिया है बैंकों से अपने बच्चों का एजुकेशन लोन पढ़ाने के लिए। 67% लोगों ने अपनी नाक के लिए, भाई हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे। तो ऐसे ही पूरा देश कर सकता है ना, किसने हाथ बांध रखे हैं। ऐसे ही वो दिखा रहे थे, बेरोजगारी का भी दिखा रहे थे 2016 से 2019 का आंकड़ा। उसमें दिखा रखा था एससी वर्ग में बेरोजगारी 3.3% और एसटी में सबसे कम है 1.9 और ओबीसी में है 3.1 और सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो सामान्य वर्ग में दिखा रखी 3.8। बताओ, वो इतने बेरोजगार हैं उनके और वो फॉरवर्ड हैं वह। और रही बात संसाधनों की, जैसे अब मैं वैसे बताता हूँ, हम भी देहात से ही हैं, तो जो ब्राह्मणों में है उसमें 50% तो ऊपर ब्राह्मणों के पास जमीन नहीं है, लैंडलेस है। और उसमें ऐसी ऐसी जाति हैं जिनको मतलब ब्राह्मणों में इंक्लूड होती हैं वो सारी, जिनके पास वो बेचारे भीख, मतलब जोगी कहते हैं उसको, जाति जोगी कहते हैं उसको, भीख मांग कर लाता है सुबह। बैरागी जो मंदिरों में झाड़ा पोछा कर कर वहीं पर अपना गुजारा करते हैं, बैरागी। ऐसे ही अपने ये त्यागी है, ऐसे ही मतलब बहुत सारी ब्राह्मणों में है जो जिसको ऊपर जो ब्राह्मण बोल रहे हैं जो हैं, वो बहुत सारे उसमें तो ऐसे हैं जैसे ये ईस्ट वगैरह में, बिहार में, बंगाल में पनवाड़ी की दुकान कर रहे हैं। और जो थोड़े बहुत जिनका जमीन भी है ब्राह्मणों का, वो नाम की जमीन है, मतलब कोई 1 एकड़ होगी, किसी 1.5 एकड़ होगी, 2 एकड़ होगी, बहुत कम है जिनके पास ज्यादा जमीन होगी। तो कहने की बात है, वो औरों का क्या हाथ पैर नहीं है, या इनका 4 हाथ पैर लग रहे हैं, या ये काम करके खा रहे हैं जैसे तैसे करके, और फिर भी सरकारों को बना रहे हैं और फिर भी वोट दे रहे हैं और किसी चीज का विरोध भी नहीं कर रहे। उल्टा उनको उल्टा टांगा जा रहा है। भाई बताओ, इनसे डर हो गया, ये इतनी कमजोर कौम है। दो कौम तो इतनी कमजोर बताते हैं इनमें, भाई जैसे बनिया के बारे में बोलते हैं, ब्राह्मण के बारे में, ये बताओ कौन सा झगड़ा करते हैं, क्या करेंगे ये। इनके गिने चुने घर होते हैं गाँव में, इनसे कौन, किसको ये शोषण करे, किसका ये बदनाम शुरू से चला रखा है। ऐसे राजू अंग्रेजों टाइम में था वो याद चल रहा है। राजपूत भी आज कौन से वो बंदूक लेके घूम रहे हैं, या कोई चौधरी है हमारे हरियाणा में, वो भी सामान्य में आते, वो क्या कर रहे हैं बता। सब अपनी खेती कर रहे हैं, अपना मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। कायस्थ है, वो एक बनिया जैसी कौम है। कितनी कौम है जितनी जो सामान्य में आती हैं। ये एक ढोंग बना के अपनी वोट लेने के लिए जबरदस्ती करके उल्टे उल्टे कानून बनाओ उनके ऊपर, और फिर कह रहे हैं बोले तो 2012 का, भाई 2012 का है, तू क्यों लागू कर रहा है उसको। पढ़ लिख के देख ले, मंत्री एजुकेशन का मंत्री है, उसको स्टडी करते हैं, उसको बैठते हैं कि सारे देखो क्यों पकड़ो हो ना, यूजीसी ने क्या बना रखा है। वो अब अधिकारी होता है, कौन किससे अफेक्टिव है, क्या है, कौन है, कैसे है, उसका उसका क्या मतलब है। जो समाधान की जो चीज है उस पर जोर नहीं दे रहे। अब भाई ये जो कैबिनेट में बैठे हैं ये कितने पढ़े लिखे हैं, इनको भी इनकी भी एजुकेशन कम से कम मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए। इनकी भी एजुकेशन, ये जो हाथ ठानियां है खाम खा, जिसको पता नहीं है कि ये क्या कानून बनाया है, सिर्फ कोरम पूरा करके हाथ ठा दिया। ऐसे हमारा विपक्ष है, कोई भी बात हो वो जातियों में वैसे ही बट्टा पड़ा है। और इसको तो फुर्सत नहीं हमारे विपक्ष के नेता को, तो वो खुद जाति 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 करता फिर रहा है। कदे वोट चोर इलेक्शन कमीशन, कदे उसने
और क्या है ना, ईवीएम चोर, ईवीएम फलाना ढगड़ा, इनको और चीजों फुर्सत नहीं है। देश के कुछ काम हो, अरे कुछ तुम बताओगे, कल तुम्हारा भी नंबर आओगा विदेश में, तो ऐसे करते रहोगे सारी जिंदगी, सिर्फ ये आए हो ये काम करने के लिए। ये तो ऐसे हो गया जैसे कोई वो पहले इलेक्शन से पहले है ना, वो लोगों को इकट्ठे करके ले आए थे ऐसे नारे लगाने के लिए, ऐसे हमारा विपक्ष हो गया। उसके पास कोई मिशन है नहीं है कि भाई ये होना चाहिए। तो हम तो ये कह रहे भैया कि जो भी है सभी सनातन भाइयों से भी यही कहेंगे और पूरे देश के भाइयों से भी कहेंगे, क्योंकि सामान्य में और भी आते हैं सारे, और धर्म भी आते हैं, तो इसमें कोई पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं है। और इसमें सिर्फ यही है कि जो भी कोर्ट है हमारा, उसने मान लिया, स्टे दे दिया है, और अब उसको जो है न्याय होगा इसका, लगे हुए हैं सब। तो अपने देश को देश समझ के मैं नेताओं को भी ये सलाह दूंगा, भैया हाथ हाथ मत उठाओ, और ना किसी के उसमें कोई एक आधा मंत्री ऐसे होते हैं बहुत सारे, ये कोई साधु ना सारे, आधे से ज्यादा मंत्री तो ऐसे बैठे हैं जिनके ऊपर केस चल रहे हैं बहुत सारे। मैं तो ये कहता हूँ, अगर तुमने सफाई करनी है ना, तो इसमें भी बहुत सारे पुराने गुंडे बैठे होंगे जिन्होंने ऐसे ऐसे काम करे हैं जिन पर केस चल रहे हैं। तो पहले तो अपनी कैबिनेट को क्लीन करो, सारे इनोसेंट होने चाहिए, उसमें कोई उंगली नहीं उठा सकता, सारे पढ़े लिखे होने चाहिए, कानून बनाने का उसको हक है, कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, जो कोर्ट में जाकर बोल सके जिसको एक कानून है। तो कहने की बात है, खुद उनको पावर नहीं है, दूसरों को वो पावर बना रहे हैं ऊपर। तो यही है हमारे देश में, इसको सफाई करो तो सबकी सफाई करो। और जाति भी होली बहुत, और 75 साल हो रहे हैं ना, अगर हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सारे एक हैं, सब सनातनी हैं, कोई जाति नहीं है हमारी। अब मैं तो ये करूँ, जनगणना भी हो ना, किसी ने अपनी जाति नहीं बतानी अपने देश में, सब ने ये कहना हम हिंदुस्तानी, बस दो ही हैं हम। जय हिंद, राम राम।